पहले पढ़ने के लिए स्ट्रगल करो कि मुझे पढ़ने दो, मैं कुछ करूँगी। उसके बाद इस चिड़िए की तरह उड़ने के लिए स्ट्रगल करो कि मुझे नौकरी करने दो, मैं बहुत अच्छा कमा कर आपको दूंगी। फिर शादी हो जाए तो ये स्ट्रगल कि मैं घर भी संभाल लूँगी और अपने ऑफिस को भी संभाल लूँगी। बच्चा हो जाए तो भैया मैं ऑफिस भी कर सकती हूँ, बच्चा भी देख सकती हूँ, मैं आपको भी संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे काम करने की आज़ादी दो। जब इन सब चीज़ों से एक लड़की, एक औरत ऊपर उठ जाती है तो फिर समाज का अत्याचार सामने आता है। जब वो अपनी फैमिली से जीत जाती है या फिर उसका फैमिली सपोर्ट करता है, उसके बाद समाज का अत्याचार उसके सामने आता है, जहां उसके साथ इस तरीके की बलात्कार वाली घटना होती है। क्या गलती थी उस लड़की की? क्या उसने किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट किया था? क्या किया था उसने? वो तो अपना ड्यूटी निभा रही थी। 36 घंटे अगर कोई काम कर रहा है और सो रहा है थोड़ी देर के लिए, तो क्या वो गलत कर रहा है? कहाँ था हॉस्पिटल प्रशासन, कहाँ थे वहां के गार्ड जो इजीली वहां के सेमिनार रूम में किसी को भी घुसने दे दिए? कहाँ गई लड़कियों की सुरक्षा जब ये कहा जाता है कि लड़कियों तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? किस बेसिस पे माँ बाप छोड़ेंगे उन लड़कियों को पढ़ने के लिए? अरे बहुत से ऐसे केसेस हुए जहाँ पे बस न्यूज़ आता है और ये न्यूज़ बन के दब जाता है कि हाँ लड़की के साथ गलत हुआ, उसे मुआवजा दे दो, उसके फैमिली वाले को मुआवजा दे दो और न्यूज़ यही बंद कर दो। आखिर क्यों बंद कर दो? आपका राजनीति कहाँ मरे जा रहा है? क्या आप अगर एक लड़की की हेल्प करेंगे तो क्या आपका राजनीति खत्म हो जाएगा? जो कलकत्ता में हुआ है, जिस तरीके की मार्मिक घटना हुई है, 90 डिग्री एंगल एक लड़की के पैर को बना देना, आप समझ रहे हैं इस बात को? सिर्फ एक आदमी का नाम आया है कि उसने बलात्कार किया है। क्या इतना सीमन उसके जो इंटरनल पार्ट है उसमें मिलना, क्या एक आदमी का इतना सीमन होता है? ये सोचने वाली बात है आज के इस एजुकेटिव सो कॉल्ड सोसाइटी में जो इंडिया में रह रही है। क्यों नहीं उस, अगर आपको एक ही वर्डिक्ट लगता है, एक ही आपको गलत आदमी लगता है, तो क्यों नहीं उसे चौराहे पे छोड़ दिया जाता है, सारी लड़कियों को बुलाया जाता है और उसके चिथड़े चिथड़े नोच कर उसे मार दिया जाता है बीच सड़क में? आखिर क्यों नहीं है ऐसा कानून? अब बात करते हैं कलयुग की कि कलयुग में लड़कियां काफी आगे है। अरे जाओ, इससे आगे तो सतयुग में लड़कियां थी, जहां लड़कियों के पैर छुए जाते थे, जहां लड़कियों को छूने से पहले 10 बार सोचा जाता था। रावण ने भी जब सीता माता का अपहरण किया था ना, तो बस उनको एक वन में कैद किया था, उनको छूने की चेष्टा नहीं की थी। और आज आप खुद को रावण से भी बदतर मान रहे हैं। क्या आप खुद को रावण से तुलना करते? क्या आप रावण को जलाते हैं दशहरा में? उससे बदतर तो आज के इंसान हो गए हैं। खैर, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस आए जिसमें कोलकाता के रेप केस के बारे में बताया गया है और बहुत सारी ऐसी डिटेल्स की जानकारी मिल रही है जो कि धीरे धीरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। मैं फिर भी दावा कर रही हूँ कि अभी भी बहुत सी ऐसी डिटेल्स है, बहुत सी ऐसी जानकारी है जो कि हॉस्पिटल नहीं दे रहा है। उस हॉस्पिटल को अभी तक सील क्यों नहीं किया गया जहां गार्ड ने उस लड़की को सुरक्षा नहीं दिया? अगर आपके पास पेरेंट्स भेज रहे हैं जॉब करने के लिए, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपके यहां बच्चे आके सुरक्षित रहें? अरे सोचो यार, अब बात करते हो लड़कियों की आगे बढ़ने की, इसी तरीके से लड़कियां आगे बढ़ेंगी। माँ बाप इतना हिम्मत करके उस लड़की को नीट का एग्जाम दिलवाए, नीट उसने क्लियर किया, मेहनत किया, ट्रेनिंग की। डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कितनी बड़ी होती है, पढ़ाई कितनी लंबी होती है, उसके बाद उससे अपने सपने को जीने का मौका मिला जिसमें उसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और उसके बाद ये रिजल्ट। मैं सरकार से और ममता बनर्जी जो कि खुद एक लीडर है, उनसे बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि मैम, अब ये समय आ गया है कि आप कुछ ठोस निर्णय लीजिए। इसमें उस गुनहगार को बचाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो आज उस लड़की के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। अगर मैं या फिर कोई और औरत माँ बन रही है और सोच रही है कि उसकी बेटी आए, तो बहुत ही असहज महसूस करेगी कि क्या मेरी बेटी सुरक्षित है आज के ज़माने में। सिर्फ कैंडल लाइट कर देना,
थोड़ा न्यूज में बातें आ जाना, क्या सिर्फ इतना ही लड़कियों की सुरक्षा के लिए किया जाना है? ये सोचने वाली बात है, और इस पे सरकार क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात है। या तो आप सीधे उस आदमी को, उस गुनहगार को पकड़ के सबके सामने ला दीजिए, या उन सारे बलात्कारियों की रिपोर्ट निकालिए जिसने उसके साथ बलात्कार किया है, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है। और उन सबको बीच चौराहे पर लाके लड़कियों के बीच में छोड़ दीजिए ताकि वो उनको उसकी सजा दे। कैसे बनेगी लड़की डॉक्टर? कैसे कोई लड़की बनेगी प्रोफेसर? कैसे कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी करेगी जब हर किसी की नजर उसके ऊपर चील कौवे की तरह रहेगी? कभी कंपेयर अब मत करना कि सतयुग से तो आप बहुत अच्छे हैं, कलयुग में लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं। बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपने वजूद को बनाने के लिए बचपन से ही संघर्ष करना पड़ता है। हमें अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए पहले अपने परिवार से लड़ना पड़ता है। आपकी शादी जहां होती है वहां आपको लड़ना पड़ता है, और उसके बाद अगर आप सब जंग जीत लेती हैं तो आता है समाज, जहां पे राक्षसों की नजर आप पे है, जो अपने घर की बहनों को बहन समझते हैं लेकिन आपको एक हवस के नजर से देखते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत सरकार पर, सिर्फ एक राज्य सरकार पर नहीं, भारत सरकार पर, कि आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, किस तरीके से हमें सुरक्षा दे रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। कभी एक छोटी बच्ची के साथ रेप होता है, उस खबर को दबा दिया जाता है। कभी कोई मिनी स्कर्ट में है तो मिनी स्कर्ट में है, खबर दबा दिया जाता है, क्योंकि गलती भाई उसी की थी। एक छोटी बच्ची अगर सोई है तो गलती उसी की थी। कोई एक मैरिड लड़की जा रही है अपने पति के साथ और पति को बंधक बना के उस मैरिड औरत के साथ अगर हवस का शिकार उसको बना दिया जाता है तो वो साड़ी में थी। भाई लड़की ही हर जगह गलत है तो आप लड़की ही क्यों ला रहे हो इस दुनिया में? अकेले रह लो ना, हमारी जरूरत ही क्या है? याद रखना, हमारे बिना आपकी सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर आप हमें इज्जत नहीं देंगे तो इस सृष्टि के विनाश का कारण बहुत जल्द सिर्फ और सिर्फ आप बनेंगे। उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेगी, या तो उसे फांसी की सजा देगी या बीच चौराहे पर लाके लड़कियों के बीच छोड़ देगी। अब देखते हैं होता क्या है।